मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछा कि सर हमें सारे गामा पाधानी तो समझ में आ गया है, लेकिन ये सप्तक क्या होता है, ये सप्तक हमें समझ में नहीं आ रहा है। और फिर जब सप्तक समझ में नहीं आया है तो मंद्र सप्तक और तार सप्तक तो बिल्कुल समझ में आएगा ही नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बात पर एक वीडियो बनाई जाए। तो आज मैं आपको इस विषय में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आइए पहले इस शब्द का अर्थ समझ लेते हैं और उसके बाद विस्तार से सप्तक के बारे में जानेंगे। तो साथियों, सप्तक जो है शुद्ध हिंदी यानी संस्कृत का शब्द है और सप्तक का मतलब होता है 7 सुरों का समूह, या फिर आप कह सकते हैं कोई चीज जो 7 चीजों से बनी हो उसे सप्तक कहते हैं। अब आपको सप्तक का अर्थ तो समझ में आ गया होगा। अब हम इसको एक उदाहरण के साथ इंस्ट्रूमेंट में यानी वाद्य यंत्र में जानेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो स रे ग म प ध नी 7 सुर हैं उनको मिलाकर के एक सप्तक बनता है। तो इसको हम एक सीढ़ी के उदाहरण से समझते हैं। तो आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स की, काफ़ी सारे पग की एक सीढ़ी बनी हुई है। इस सीढ़ी में अगर हमें नंबरिंग करनी हो, इस सीढ़ी में अगर हम यहाँ पर खड़े हों और हमें शुरुआत करनी हो तो हम कैसे नंबर देंगे। हम यहाँ पर नंबर देंगे, नंबर 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से 7 सीढ़ियाँ हो गई यहाँ पर शुरू करने पर। और देखिए साथियों, शुरू तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम यहीं से अभी शुरू कर रहे हैं। तो जब हम इस 7 सीढ़ियों को मिलाकर के एक समूह बनाते हैं तो इसको हम कह देते हैं सप्तक। अब इन नंबर की जगह हम सा रे गा मा पा धा नी शब्द का नाम दे देते हैं। हम इनका नाम कुछ और भी दे सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7, या फिर इनको इंग्लिश में कहते हैं डो रे मी फा सो ला ती। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन जो सुर है सुर तो वही रहेगा, सुर बदलेगा नहीं। सिर्फ फर्क हो गया अक्षर का यानी शब्द का। तो आप कहेंगे ठीक है, 7 सुरों का समूह हमने बनाया सारे गामा पा धा नी का, तो ठीक है, ये तो सप्तक हो गया, ये समझ में आ गया। लेकिन अब ये मंद्र और तार क्या हुआ, इसको अब हम समझते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जहाँ पर आप खड़े हैं उससे नीचे की सीढ़ियों को आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे बहुत ही साधारण है, नीचे की सीढ़ियाँ। और जो ये 7 सीढ़ियों के ऊपर की सीढ़ियाँ हैं उसे आप क्या कहेंगे? ऊपर की सीढ़ियाँ। इसी प्रकार से जिस सुर से हम शुरुआत करते हैं उसके सुर के जितने भी नीचे वाले सुर होते हैं उसे हम बोलते हैं नीचे के सुर। और इस 7 सुर के समूह के ऊपर के जो सुर होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऊपर के सुर। तो यही बात आती है सप्तक में। तो जो मंद्र का मतलब होता है नीचा, यानी नीचे के सुर। जैसे हमने सीढ़ी में बात की कि नीचे की सीढ़ियां, इसी प्रकार से ऊंचे सुर यानी ऊपर की सीढ़ियां, तो उसे हम कह देते हैं तार सप्तक। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो नीचे के सुर हैं उसे हम मंद्र सप्तक के सुर कहते हैं और जो ऊपर वाले सुर हैं उन्हें तार सप्तक के सुर कह देते हैं। और तो बीच के जो बचे हैं सुर, जो बीच के सुर हैं उसे बोलते हैं मध्य। मध्य माने होता है किसी चीज के बीच में, यानी जो बीच के सुर हैं उसे कह दिया मध्य सप्तक। आइए अब हम इसको कीबोर्ड के माध्यम से जानते हैं। आप कीबोर्ड का चित्र देख पा रहे होंगे। इस कीबोर्ड में देखिए, अगर हम नंबर दें 1 2 3 4 5 6 7 या सारे गामा पा धा नी, तो यह हो गया 7 सुरों का समूह। अब जो इसके नीचे के सुर हैं उसे हम बोल देंगे मंद्र सप्तक के सुर, और जो इस सप्तक के ऊपर के सुर हैं उन्हें हम कह देंगे तार सप्तक के सुर। अब आपको मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक समझ में आ गया होगा। लेकिन आप कहेंगे ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये ऊपर वाले हैं और नीचे वाले हैं, तो हमने इन्हें इस प्रकार से सप्तक का बोल दिया। लेकिन जो सुर वाली बात है कि सुर कैसा सुनाई देगा, अब हम उस चीज को जानेंगे। तो अगर मैं कीबोर्ड के निचले वाले बटन को बजाऊंगा तो इस प्रकार से आवाज आएगी, और अगर मैं कीबोर्ड के ऊपर वाले बटन को बजाऊंगा तो इस प्रकार से आवाज आएगी। तो आपने सुना होगा कि जो नीचे वाला मैंने बटन बजाया उसमें आवाज बहुत मोटी आ रही है, और जो ऊपर वाला बटन है उसमें आवाज बहुत पतली आ रही है। तो जो बड़ी पतली आवाज होती है उसे तार सप्तक का सुर कहा जाता है, और जो मोटी आवाज होती है उसे
मंद्र सप्तक का सुर कहा जाता है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कीबोर्ड में। अब आप कहेंगे कि चलो अब आप हमें बांसुरी में समझा दो कि बांसुरी में कैसे ये तार सप्तक और मंद्र सप्तक होता है। तो साथियों, बांसुरी में यह चीज़ सीधी सीधी नहीं होती है, बांसुरी में ये चीज़ थोड़ी टेढ़ी होती है। तो इसीलिए जो है, जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती। और ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आती है उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका कारण यह है कि जो सही सारेगामा पाधानी बजना चाहिए वो इस प्रकार से बजना चाहिए। तो यह तो हुआ सही प्रकार। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं, जो नए होते हैं, वह क्या गलती करते हैं और जिसके कारण उन्हें समझ में नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से बजाते हैं। आप समझ पा रहे हैं? मैं आपको फिर दोबारा से बजा करके बता देता हूँ कि सही क्या होना चाहिए और होता क्या है। देखिए, सही ये होना चाहिए, और जो गलती करके बजाते हैं वो ये बजाते हैं। तो साथियों, आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि सारेगामा पाधानी किस प्रकार से बजना चाहिए और उसमें क्या गलती होती है जिसके कारण यह समझ में नहीं आता है। ठीक है साथियों, तो आपको मध्य सप्तक तो समझ में आ गया होगा। जो मैंने ये सही वाले सुर बजाए हैं सारेगामा पाधानी, यह तो हो जाता है मध्य सप्तक। मैं आपको एक बार फिर से मध्य सप्तक के सुर बजा करके सुना देता हूँ। सारेगामा पाधानी, तो यह हो गए मध्य सप्तक के सुर। लेकिन जो इन 7 सुर के ऊपर के जो सुर बजेंगे, बहुत ही पतली आवाज में जो बजेंगे, उन्हें कहेंगे तार सप्तक के सुर। और जो इस सुर के जो नीचे बजेंगे इस सप्तक के, उन्हें कहेंगे मंद्र सप्तक के। तो आइए हम इसको बजा करके देखते हैं कि बांसुरी में मंद्र सप्तक कैसे बजेगा और तार सप्तक कैसे बजेगा। ठीक है साथियों, तो मैं आपको पहले मंद्र सप्तक के सुर बजा करके दिखाता हूँ। और अब मध्य सप्तक बजाते हैं। और अब तार सप्तक। तो ये हो गया। तो आपने अब देखा होगा, जो बहुत ही पतले सुर बजे हैं उन्हें हम तार सप्तक के सुर कह देते हैं। देखिए साथियों, आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सुर तो एक जैसे ही बज रहे हैं, लेकिन उनके पिच में थोड़ा फर्क आ रहा है। जो नीचे वाले जो हम मंद्र सप्तक के सुर कह रहे थे, तो देखिए इनकी आवाज बहुत मोटी है। तो जो थोड़े मोटे आवाज में बजते हैं नीचे वाले सुर, उन्हें हम मंद्र बोल देते हैं। तो साथियों, आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज भी होंगे, हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो आप वीडियो दोबारा से घुमा करके देखें। तो साथियों, ये सिर्फ नाम देने के लिए है, ये सिर्फ हम समझने के लिए इन सुर को अलग अलग कर देते हैं कि ये मध्य सप्तक के सुर हैं और ये मंद्र के, ये तार के। वो बजेंगे तो एक जैसे ही, बजाना तो हमें एक जैसे ही है, बस उनका जो आवाज है वो थोड़ी मोटी हो जाती है और पतली हो जाती है। बस इस फर्क को बताने के लिए कि भाई जो मोटी आवाज है उसे मंद्र कहना है और जो पतली आवाज है उसे तार कहना है। बस ये सिर्फ समझने के लिए है। इसमें नाम अलग अलग देने से सुर कोई अलग अलग नहीं हो जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि जो मोटे सुर हैं वो मंद्र सुर हैं और जो बहुत पतली आवाज वाले सुर हैं वो तार सुर हैं, और उनके बीच में जो सुर हैं वो मध्य सप्तक के सुर हैं। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक पूरी तरह समझ में आ गया होगा।